मोहम्मद हबीब कहते हैं, मुफ्ती साहब मेरा नाम हबीब शाह है, मैं ज़िला शाहजहाँपुर के गांव सवा नगर में रहता हूं। मैं एक हफ़्ते से सवाल कर रहा हूं, लेकिन आप हमारे सवालों को शामिल ही नहीं करते। मेरे कुछ सवाल हैं, आपसे डिटेल में बताइएगा। नंबर 1, मज़ार पर उर्स के नाम से चंदा देना कैसा है? उर्स में ढोल ताशे तमाशे पता नहीं क्या क्या नहीं होता। नमाज़ें कोई नहीं पढ़ने जाता जो उर्स में शामिल हो रहे होते हैं लोग, है ना। और उर्स में औरतें भी शामिल हो रही होती हैं। आप मुझे ये बताइए, उर्स जो होते हैं आजकल, मैं हर उर्स को गलत नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा ना हो कि उर्स वाले भड़क जाएं मेरी बात को सुनने के बाद। उर्स जो आजकल के चल रहे हैं, आप मुझे बताइए कि कौन सा ऐसा काम है जो उसमें शरीयत के मुताबिक हो रहा हो। जितने काम होते हैं ऊपर से नीचे तक सब शरीयत के ख़िलाफ़ हो रहे होते हैं। औरतें भी वहीं बैठी होती हैं, और जब नमाज का टाइम हो जाता है तो उर्स बंद नहीं होता। जितना मजमा वहाँ बैठा होता है सब उर्स में बैठे रहते हैं, नमाज गोल कर जाते हैं। फिर वहाँ जो म्यूज़िक बजता है, क्या वो म्यूज़िक इस्लाम के अकॉर्डिंग जायज़ है? आप मुझे बताइए। और जब सब सोते हैं उर्स करने के बाद तो फजर की नमाज भी कोई नहीं पढ़ता है। तो इन तमाम चीज़ों को अगर ख़त्म कर दिया जाए और शरीयत के दायरे में रहते हुए उर्स हो, अब वो कैसे होगा शरीयत के दायरे में, तो इसके लिए अब कुछ टाइम चाहिए मुझे। तो मेरे भाई अब आप देख लीजिए उर्स में जाओगे या नहीं जाओगे। नंबर 2, मज़ार पर मज़ार वालों के नाम से मिलाद होती है, उसमें शिरकत करना कैसा है? मिलाद में क्या होता है? जब तक आप वो डिफ़ाइन नहीं करेंगे मैं ये नहीं बता सकता कि वो मिलाद सही है या गलत है। मिलाद के अंदर क्या होता है? मिलाद का मतलब तो ये होना चाहिए कि मिलाद के मायना होते हैं पैदाइश। मिलादुन नबी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश। उस मजलिस में अगर हुजूर की पैदाइश का जिक्र हो रहा है, या जो बुज़ुर्ग हैं उनके वाक़यात, सच्चे वाक़यात जो हैं वो सुनाए जा रहे हैं, फिर दुरूद पाक पढ़ के ईसाले सवाब किए जा रहे हैं, तो कोई हर्ज नहीं है। बाकी होता क्या है वो एक्चुअल तो आप मुझे बताओगे। मज़ार पर लोग दुकान लगाकर खीले सिन्नी बताशे चादर वगैरह बेचते हैं, तो ये कैसा है? जो खाने की चीज़ें हैं वो तो नो प्रॉब्लम, बेच सकते हो आप, चादर भी बेच सकते हो, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है, ठीक है। नंबर 4, हमारे यहाँ मज़ारों पर उर्स होता है तो उन मज़ार वालों के नाम से लोग लंगर करते हैं और जगह जगह पर शरबत पिलाते हैं, तो ये खाना पीना चाहिए या नहीं? देखिए, गैरुल्लाह के नाम का चढ़ावा जायज़ नहीं है। मैंने मज़ारों पर बहुत सारे लोगों को देखा है जो जिनकी नीयत ख़राब होती है वो खाना बनाने की, उनकी नीयत ये होती है कि ये खाना बनाने से ये बुज़ुर्ग खुश हो जाएंगे, तो ये नीयत फासिद है। समझ रहे हैं बात को? हाँ, और अगर नीयत ये है कि ये खाना गरीब खाएंगे और इस पर जो अल्लाह सवाब देगा वो ये सवाब इन बुज़ुर्ग को पहुँचेगा, तो नीयत ठीक है, जायज़ है। अब ये करने वाले की नीयत पर डिपेंड करता है। ज़्यादातर लोगों की नीयत यही होती है, बाबा खुश हो जाएंगे, ये काम कर देंगे, वो काम हो जाएगा, तो असल सवाब मकसद नहीं होता। असल उन मज़ार वाले अल्लाह वालों को खुश करना मकसद होता है, तो ये नीयत फासिद है। शरबत पिलाते हैं, शरबत लंगर जितनी भी चीज़ें होती हैं वो गरीब के पेट तक नहीं पहुंचती। याद रखिएगा, सवाब ईसाले सवाब, यानी जिनको भी हम सवाब पहुंचाना चाहते हैं वो तब पहुंचेगा ना जब वो गरीब के पेट में जाएगा। पेट भरे हुए खाते हैं शरबत, पेट भरे हुए जिनको प्यास नहीं लग रही वो पीते हैं। तो असल खाना जब गरीब के मुँह तक पहुँचेगा, हकदार के मुँह तक पहुँचेगा, तब उस पर सवाब मिलेगा। अब वो गरीब तक तो पहुँच नहीं पा रहा है। नॉर्मल जो लोग घूमने फिरने जाते हैं मज़ारों पर वो खूब मज़े से खाते पीते हैं, तो इस पर क्या सवाब मुरतब होगा? क्योंकि गरीब तक तो पहुंचा नहीं ना। अल्लाह ने सवाब तो भूखे को खाना खिलाने पर रखा है। अब ये भूखा कहाँ है? पैसे इसकी जेब में हैं। और अगर आप मान भी लो कि नहीं इसमें कुछ भूखे भी होते होंगे, तो कुछ है ना, वो ज़्यादातर तो वही होते हैं, मैंने खुद देखा है। शरबत पिलाना ठीक है, पिलाइए आप, लेकिन बात वही है कि शरबत आप पिला रहे हो, ये प्यासे तक पहुँचना चाहिए, भूखे तक पहुँचना चाहिए।